नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इसी नए यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ शिवनायक सिंह, रोलिंग मिल एक्सपर्ट। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कोबल्स के बारे में। रोलिंग मिल में कोबल कैसे होते हैं और इनको कोबल होते हैं वो सबको मालूम है, लेकिन कोबल को कैसे रोका जा सकता है आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन कभी कभी हम लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो हम जीरो कोबल कर सकते हैं। और कोबल एक ऐसी चीज़ है इससे हर व्यक्ति परेशान है। हर एक व्यक्ति का मतलब जो भी प्लांट में काम करने वाला हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे फिटर हो, शिफ्ट इंचार्ज हो, फोरमैन हो, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर हो, यहाँ तक कि ऑनर भी, क्योंकि सबको उससे परेशानी होती है। एक हेल्पर है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप धूप पे निकलते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों की धूप में बाहर, तो ऐसा लगता है अरे जल जाएंगे, कौन यार बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का। लेकिन जो 1000 डिग्री 1100 डिग्री के बीच में काम करता है खड़े होकर के, उसके दिल से क्या गुजरता होगा। वो भी कंटिन्यू, एक कोबल बड़ा कोबल हो गया तो को आधे घंटे पौन घंटे तक वहाँ काम करना पड़ जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इतनी गर्मी में आप सोचिए कैसे काम करते हैं, किस तरीके से रोलिंग मिल वाले मेहनत करके सरिया बनाते हैं। इसके बाद हम लोग मकान में आकर के आराम से सुकून से रहते हैं। तो जिस तरह से फौजी एक बॉर्डर में काम करता है, उससे कम काम हमारे रोलिंग मिल के फिटर लोग नहीं करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोबल को जीरो करने की बात थी। तो कोबल को कैसे जीरो किया जा सकता है? 100% इसको जीरो किया जा सकता है, और हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रख लें तो। लेकिन मैं इसके पहले अपना वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सबसे ज़्यादा आप कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ नहीं दे पाऊँगा। मेरा 25 से 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रोलिंग मिल का। और मैंने एक छोटी मिलों से, जो रिपीटर वाली मिल होती थी ना, वहाँ से काम करना चालू किया था। और फुल्ली ऑटोमेशन, एसनेस मिल जो वर्ल्ड की सबसे टॉप मिल है, वहाँ तक में मैंने काम किया है। डेलनी वगैरह, इटालियन की, सॉरी इटली की पोमनी, इन सभी जगहों में मैंने काम किया। और उसके बाद जो मेरे पास एक्सपीरियंस आया, मैं उसका निचोड़ आपको देना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारी जानकारियाँ पहुँचें। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए, उसमें कुछ ना कुछ लिखिए। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही, मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप वो लिखिए, या आप जो जानकारी चाहते हैं वो लिखिए। मैं आपको प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा, और अच्छे से जवाब दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हुए। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए मैं अपने शुरू करता हूँ। जो मैं जो कह रहा था कि कोबल को कैसे जीरो किया जा सकता है। देखिए, आप सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं, आप उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला, गाइड बॉक्स मिसमैच। दूसरा है मिल स्पीड मिसमैच। तीसरा है पास डिजाइन मिसमैच। अगर स्पीड और पास डिजाइन दोनों मिसमैच होगा आपस में, तो कोबल होना ही होना है। इसके बाद स्पीड और पास डिजाइन आपका बढ़िया है, पुराना मिल है, चल रहा है काफ़ी दिनों से, नो प्रॉब्लम। आप गाइड बॉक्स में फोकस दीजिए। गाइड बॉक्स और डिलीवरी गाइड, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर आपने इन दोनों को राइट एंगल में एकदम सेंटर बांध दिया, मेल फीमेल, तो कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे हम तो हमेशा यार अच्छे से बांधते हैं, इसके बाद भी कोबल हो जाता है। तो बहुत सारी, इसमें 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है अपने पास, प्रॉपर मिल चेकिंग। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह या शाम को आते हैं, शिफ्ट चेंज होता है, और पता है चल रही है बढ़िया, चलने तो मील चेक नहीं करते। मील चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी बंद करिए, प्रॉपर चेक करिए पानी सभी जगह पास में लगा है कि नहीं, गाइड बॉक्स में पानी लगा हुआ है कि नहीं, उस पर कोई चिप्स तो नहीं आया है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो गया, आपका गाइड बॉक्स सेंटर है, डिलीवरी गाइड सेंटर है, लेकिन अगर कोई चिप्स बना, पानी प्रॉपर नहीं लग रहा था, माल में चिप्स बना, वो जाके एंट्री गाइड में रुक गया या डिलीवरी गाइड में रुक गया, तो वहाँ पर जाकर एक बार 2 बार जाएगा मटेरियल, ठोक 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 के, मार मार के, हो सकता है डिलीवरी बॉय बाहर कर दे, हो सकता है चिप्स एक पड़ा था, काट काट के और बड़ा सा चिप्स बना दे।
तुरंत नहीं होगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद होगा, लेकिन कोबल हो जाएगा। हमको ये चीज़ें नहीं बन रही, इसके लिए प्रॉपर चेकिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 10 मिनट हम बर्बाद करते हैं मील चेक करने के लिए तो उस पर 10 मिनट हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर कोबल हो गया तो आपका 1 घंटा बर्बाद होगा। 1 घंटा आपको बर्बाद नहीं करना है, और इसके बाद फिर आपको बिना मतलब का मेहनत भी करना पड़ेगा उस पर, और उसके लिए सभी परेशान होंगे, और आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। तो हमको 10 मिनट बर्बाद करना जाने दीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप 12 घंटे दिन में प्लांट एक शिफ्ट में चलाते हैं तो 12 घंटे में आपको 10 घंटे का प्रोडक्शन होना चाहिए। 1 घंटा मील चेकिंग और 1 घंटा बीच में जो भी पास चेंज या जो भी आता है या छोटा मोटा डिले आता है उस टाइम में 1 घंटा उसके लिए, और 1 घंटा आप मील चेकिंग के लिए प्रॉपर रखिए। और अगर डिले ज़्यादा आता है पास चेंज या किसी और चीज़ का तो उसी टाइम में मील भी चेक हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी कि आप 12 घंटे में 10 घंटे का प्रोडक्शन लीजिए। आप कभी भी सुबह से ये टारगेट मत बनाइए कि हमको 12 घंटे का ही टोटल, अगर घंटे का 100 टन निकल रहा है तो आपको 1200 टन ही निकालना, नहीं, हमको 1000 टन निकालना है, लेकिन मिसरोल नहीं बनाना है। और मिसरोल ना बनाने के लिए आपको मील प्रॉपर चेक करना ज़रूरी है। आपका गाइड बॉक्स का अलायंस और स्पीड बराबर होनी चाहिए, पास डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जीरो मिसरोल हो पाएगा। हाँ, अब इनमें से भी बहुत सारे पार्ट हैं। गाइड बॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, स्पीड मिसमैच का क्या प्रॉब्लम है, पास डिजाइन का क्या प्रॉब्लम, अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतना लंबा वीडियो डाल नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप कमेंट करिए, इसके बाद फिर मैं आपको सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपको गाइड बॉक्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसके जो जो प्रॉब्लम आ जाती है। स्लिट मिल में क्या प्रॉब्लम आता है, स्टेट मिल में क्या प्रॉब्लम आता है, किस सिंगल रोलिंग करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, गाइड बॉक्स से रिलेटेड या डिलीवरी गाइड से रिलेटेड मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। रेस्ट बारी का क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड। लेकिन प्लीज़, अभी मैंने नया वीडियो बनाना चालू किया, इसलिए आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।